हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए हैं। इसके अलावा बताई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस सीखने वाले हैं। तो थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा आज PDF की हेल्प से पढ़ा रही हूँ। आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए और नोट्स भी आपको जल्द ही पूरा इंटीग्रेशन टॉपिक के नोट्स मैं कोशिश करती हूँ संडे से पहले आप लोगों को अवेलेबल करवाने की। तो कोई कन्फ्यूज़न या डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे लिख सकते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए यानी कि सेक्शन सी के लिए, वो है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx। अब इन क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको या तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे या फिर क्वेश्चन दिया होगा जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर को आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ होगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे I। हर क्वेश्चन में आप यही करेंगे कि आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे हम मान लेंगे I। आपको मैंने बताया था यहाँ पर लगभग हर एक क्वेश्चन में फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो इंटीग्रेशन की फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ की है, इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f(a - x) dx। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी हमारा x आता है वहाँ पर x की जगह पर हम रख देते हैं a - x, यानी कि अपर लिमिट -x। तो बिल्कुल यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x आ रहा था हमारे क्वेश्चन में, वहाँ पर x की जगह हम रख देंगे अपर लिमिट -x, यानी कि जैसे हमारा यहाँ पर है आपका 1 + 10x dx। तो यहाँ पर को हम x की जगह पर रखेंगे अपर लिमिट -x, यानी कि π/4 - x। तो जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर ये रखना है, यानी अब हमारा I इक्वल्स टू बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10 x की जगह पर रह जाएगा π/4 - x dx। अब देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, ये इंटीग्रेशन की लिमिट सेम रही, लॉग यहाँ पर को जो log 10 π/4 - x है, जो 10 π/4 - x है, वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 10a - b वाला यूज़ करेंगे। तो आपको याद होगा 10a - b का जो फॉर्मूला वो होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो यहाँ पर ये π/4 आपका बन गया a और x बन गया p। तो बाकी चीज़ें सेम है, log 1 प्लस अब 10a होता है तो a का मतलब है π/4, तो आपका आ गया 10 π/4 माइनस 10b होता है यानी कि 10x अपॉन 1 + 10a 10b होता है, तो 1 + 10x 10 π/4 इंटू 10x। तो ये हमारा आ गया है इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। अब हमें क्या करना है, देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस, यहाँ तक चीज़ें सब पहले जैसी ही रही हैं। यहाँ पर जो 10 π/4 की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो 10 π/4 की जगह पर मैंने रख दिया है 1। ये 1 तो पहले से था, ये वाला 10 π/4 जो है इसकी जगह पर मैंने रख दिया है 1। तो ये हो गया 1 - 10x अपॉन 1 प्लस इस वाले 10 π/4 की जगह पर भी 1 रखने से ये 1 इंटू 10x ये बन जाएगा 1 + 10x। तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया है कुछ इस तरह का। तो अब क्या करना है, यहाँ पर अंदर हमें LCM लेना है, तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, यहाँ जब आप LCM लेंगे तो ये 1 + 10x को आप LCM लेंगे, तो ये 1 + 10x LCM आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 + 10x प्लस ये सेम रहेगा 1 - 10x। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 10x और 10x सेम है, तो ये 10x से 10x कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपको बच गया इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 + 10x। अब यहाँ पर को हमें नेक्स्ट लाइन में लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, log m अपॉन n इक्वल्स टू होता है log m - log n। तो m हो गया अभी हमारा 2 और n हो गया हमारा 1 + 10x, ये 1 + 10x हो गया हमारा n। तो ये प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करेंगे तो log m यानी कि log 2 माइनस log n यानी कि log 1 + 10x। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे,
ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन को हम अलग अलग लिख देते हैं। इस इंटीग्रेशन को log 2 के साथ रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 dx, और इस इंटीग्रेशन को इसके साथ भी रखेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx। तो यहाँ पर log 2 कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है तो आप उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तब अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 dx। और ये वाला जो एक्सप्रेशन आपका है, ये आप देखिए जो क्वेश्चन हमने इक्वेशन 1 मानी थी, इसमें इसे माना था i, तो इसकी जगह पर हमने रख दिया है वापस i, इसकी जगह पर वापस हमने रख दिया है i, तो i = ये आ गया। अब देखिए आगे क्या होगा। अब RHS का जो i है वो LHS में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो i + i आपका आ जाएगा 2i, और यहाँ पर log 2 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, और इसकी लिमिट्स आपको गिवन है 0 to π/4। अब यहाँ पर 2i = log 2, अंदर जब लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट 0, तब ये आपका बन गया 2i = π/4 log 2। ये 2 यहाँ से नीचे जाएगा, ये वाला जो 2 है i के साथ वाला 2, ये नीचे π/4 के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा π/8, तो ये आपका बन जाएगा i = π/8 log 2। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का 10 मार्क्स के लिए, यानी कि सेक्शन सी के लिए। देखिए हमारा 10 मार्क्स के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10x dx। तो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है, इस एक्सप्रेशन को मान लिया है i। हर क्वेश्चन में आपको जो भी इंटीग्रल गिवन है उसको आपने मान लेना है i, और उसके बाद सबसे पहले तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाकर ही चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने किया है यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करने से i = इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर अपर लिमिट -x यानी π/2 - x रखना है। तो log 10 यहाँ पर x की जगह पर आ जाएगा π/2 - x। तो i = आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10 π/2 - x का फॉर्मूला होता है cot x। ये आपने पिछले सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखा था, 10 π/2 - x होता है log cot x। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखो हमें क्या करना है, हमेशा फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद इक्वेशन 1 और 2 को ऐड ही करना है। तो इक्वेशन 1 जो हमारी थी वो ये थी, और इक्वेशन 2 थी ये। तो 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर i + i आपका हो जाएगा 2i = इंटीग्रेशन, यहाँ था 0 to π/2 log 10x dx, और यहाँ पर था इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cot x dx। तो दोनों ऐड हो गए, तो 2i = देखो इन दोनों को आप एक ही इंटीग्रल के अंदर लिख सकते हो क्योंकि लिमिट सेम है। तो 0 से π/2 एक ही लिमिट बना के अंदर लिख दिया हमने log 10x + log cot x dx। अब इसके बाद यहाँ पर log m + log n की प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, जो कि होती है log m + log n = log mn। तो m का मतलब है यहाँ पर 10x और n का मतलब है यहाँ पर cot x। तो ये आपका 2i = इंटीग्रेशन 0 to π/2 log mn यानी कि log 10x × cot x हो गया है। तो अब देखिए क्या होगा, इसके बाद आपका 2i = इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10x × cot x था। cot x आप जानते हैं 10x का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/10x। तो यहाँ पर देखिए 10x से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बनेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 1 dx। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 ध्यान दीजिए, log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो log 1 की जगह पर आपका आ गया 0। तो अब ये आपका बन गया है 0 to π/2 के लिमिट्स के अंदर इस 0 का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा चाहे आप किन्हीं भी लिमिट्स के अंदर करें। तो 2i = आपका बन जाएगा 0, यानी कि जब 2 इधर ट्रांसफ़र होगा तो i = आ जाएगा आपका 0, जो कि i ही आपका वो इंटीग्रल था जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए, तो इसे आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए।
क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 10 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। आप देख रहे हैं मैंने 5 स्टार्स भी इसमें लगाए हुए हैं। खुद मैं जब 12th में पढ़ती थी और जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, ये दोनों बार मेरे क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो ये मेरा एक फ़ेवरेट क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। 3-4 बार प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी, तो इसका क्वेश्चन को आपको तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आप परफेक्शन इसमें हासिल नहीं कर लेते। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x dx, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log cos x dx भी गिवन हो सकता है, उस केस में भी सेम बिल्कुल इसी मेथड से क्वेश्चन होगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x dx जो है, इसको मैंने सबसे पहले मान लिया है आई। तो जैसा मैंने कहा, हर क्वेश्चन में सबसे पहले फोर्थ प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करने से इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये होती है प्रॉपर्टी। तो जहाँ पर भी x आ रहा था, आपको समझ आ रहा होगा, x जहाँ भी आ रहा था उसकी जगह पर आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपका i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स आपका बन जाएगा। तो अब साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, ध्यान देना है। साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log कॉस एक्स डी एक्स। तो जब आप इस इक्वेशन नंबर 2 आप इसे कह देंगे, और इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए i प्लस आई, ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2। दोनों की लिमिट सेम है। आप देख रहे हैं कि जो मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है, इसकी भी लिमिट है आपकी इंटीग्रेशन 0 टू π/2, और जो सेकंड इक्वेशन है ये भी है इंटीग्रेशन 0 टू π/2। तो मैंने दोनों को एक ही इंटीग्रेशन के अंदर लिख दिया क्योंकि लिमिट सेम है। तो log sin x dx और log cos x dx साथ में आ गए। log sin x प्लस, क्योंकि ऐड किया है तो प्लस cos x dx। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए i प्लस आई आपका बन गया 2i इक्वल टू लॉग, जैसा मैंने कहा लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो log m प्लस log n इक्वल्स टू जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था log m इंटू एन होता है। तो जो log एक ही log के अंदर हम लिखेंगे तो बीच में sin x इंटू कॉस एक्स आएगा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था। अब जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मार्क भी किया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, एक बार और मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पूरे लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें आपको इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 sin x cos x और नीचे आ जाएगा 2। तो अब आपको, हमने ये क्यों किया है, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि 2 sin x cos x जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो इस 2 sin x cos x की जगह पर अब आपका आ गया है sin 2x, और अपॉन में 2 वैसा ही रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log m अपॉन n एक बार फिर से लगेगा। तो log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। तो ये आपका हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2 dx। अब फिर से हमें इंटीग्रेशन अलग अलग कर देना है। इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log 2 dx। तो इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin 2x dx ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x। 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो ये हो जाएगा x, और इसकी लिमिट्स हैं 0 टू π/2। तो देखिए अब जो पहला वाला है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin 2x dx, ये तो मैंने ऐसे ही रहने दिया है। दूसरे में log 2 बाहर, ये ऐसे ही है। x की जगह आप अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ये आ जाएगा log 2 π/2 माइनस 0। तो अब आपका जो बन रहा है 2i इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin 2x dx माइनस π/2 log 2। तो सेकंड वाला तो सॉल्व हो चुका है। अभी जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये प्रॉब्लमेटिक है। अब देखिए यहाँ पर भी आप शुरुआत में चले जाएंगे, i इक्वल्स टू जो था देखिएगा वो था इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x dx, जबकि यहाँ पर आ गया 2x dx। ओके, तो देखिए ये जो था इसमें केवल 2x की जगह पर
एक्स है हमने जो शुरू में आई माना है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आ गया जो आपको ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ पर स्टार लगाती हूँ वो स्टेप इम्पॉर्टेंट है, तो जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए 2x को मैं t ले लेती हूँ, तो आपको मालूम है जैसे ही t मानते हैं तो दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये हो गया 2dx इक्वल टू dt, या dx इक्वल टू हो गया dt अपॉन 2। तो जब भी हम कोई सब्सटीट्यूशन करते हैं तो लिमिट चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 अगर है तो t इक्वल्स टू 2 इंटू 0 यानी कि 0 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू π/2 है तो t इक्वल्स टू 2 इंटू π/2 यानी कि पाई आ जाएगा। तो अब ये हमारा बन गया, ये बन गया है 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट देखिए 0 टू, अब हम क्या लिख देंगे इसमें, लिमिट 0 टू पाई लिख देंगे, और अंदर आ गया log sin t dt माइनस π/2 log 2। तो देखिए अब लास्ट स्टेप जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर को आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर आपके पास था 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin t dt माइनस π/2 log 2। यहाँ पर को अब आपको एक बार और फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है जो कि आपकी 6th प्रॉपर्टी है। 6th प्रॉपर्टी ये कहती है कि इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx होता है जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx हो, यानी कि अपर लिमिट माइनस x करने पर आपको fx ही मिलना चाहिए। अभी t की बात कर रहे हैं तो f2a माइनस टी इक्वल टू एफ टी, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए आपके पास था एफ टी इक्वल टू लॉग टी, आपके पास था एफ टी इक्वल टू लॉग साइन टी, तो लॉग साइन टी है। अब आप अपर लिमिट यानी लॉग एफ पाई माइनस टी निकालेंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन पाई माइनस टी, और साइन पाई माइनस टी की वैल्यू साइन टी होती है। तो आप देख रहे हैं कि एफ पाई माइनस टी इक्वल टू एफ टी आ जाएगा यूजिंग 6th प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एफ पाई माइनस टी इक्वल टू एफ टी आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 6th प्रॉपर्टी यूज़ करके 2 बाहर निकाल सकते हो, और जो अपर लिमिट थी वो हो जाएगी आपकी आधी यानी कि a, 2a की जगह पर a हो जाती थी। तो यहाँ पर पाई थी अगर अपर लिमिट, तो जब आप इससे 2 कॉमन लोगे बाहर तो पाई की आधी यानी कि π/2 हो जाएगी। तो ये देखिए यही क्या हुआ है, 2i इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 बाहर ले लिया और अपर लिमिट को कर दिया हमने आधा, तो π/2 log sin t dt माइनस π/2 log t आ गया। अब इसके बाद यहाँ 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमें मिल गया ये एक्सप्रेशन। तो अब एक और काम हमको यहाँ पर करना है, एक बार फिर से 4th प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो 4th प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने से आप जानते हैं कि x की जगह पर t या t की जगह पर x रखा जाता है। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं t की जगह रख दूँगी x, तो ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x dx। जो t था अब वो बन जाएगा log sin x dx, और जो sin x dx था वही है हमारा i। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर मैं रख सकती हूँ i, तो ये 2i इक्वल्स टू आ गया i माइनस π/2 log 2। तो ये i इधर ट्रांसफ़र होगा तो 2i माइनस आई इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2, या फिर i इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2। तो इस तरह से इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x dx आपका बन जाएगा माइनस π/2 log 2। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। आप देख रहे हैं इसमें कम से कम 5 बार आपकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में कई बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसे ज़रूर अच्छी तरह से सीख लीजिए। ये आज जो क्वेश्चन मैंने PDF में बताए हैं इनका वीडियो लेक्चर भी मैंने पहले किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ। आप देखिएगा, अगर विजिबिलिटी ठीक लगती है, वहाँ से ज़्यादा समझ आता है तो आप उसे भी देख सकते हैं। साथ ही बहुत जल्दी अब इंटीग्रेशन के कंपाइल्ड नोट्स मैं आपको अगले 2-3 दिन में अवेलेबल करवा दूँगी। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रहा है, बचे हुए कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।